बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 5वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी। शहर हैदराबाद में छूट के औकात कार में खरीदारी करती देखी गई शहरियान की बड़ी तादाद। तेलंगाना में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलात से तशवीश। कोरोना से रूबे सेहत अफराद में पाई जा रही है ब्लैक फंगस की शिकायत। गांधी और ENT हॉस्पिटल में इलाज के मुमकिन इक़दामात। कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत लाने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम। कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का का इल्जाम। टैंक बंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे के पास किया एहतजाज। कोरोना की रोकथाम में तेलंगाना हुकूमत हुई नाकाम। बीजेपी का इल्जाम। कुकटपल्ली के एक अस्पताल के रूबरू एहतजाज। मारूफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको ने तेलंगाना हुकूमत को डोनेट किए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। वजीर IT KTR ने कंपनी का शुक्रिया अदा किया। रूस से स्पुतनिक V वैक्सीन खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंची हैदराबाद। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कहा जून के महीने से सारिफीन के लिए होगी दस्तयाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 5वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी रहा। इतवार होने के सबब आम दिनों के मुकाबले छूट दिए गए औकात कार के दौरान शहर हैदराबाद में ज़्यादा तादाद में लोग खरीदारी करते सड़कों पर नजर आए। सब्जियों, चिकन, मटन की खरीदारी के लिए ग्राहकों का हुजूम देखा गया। इस दौरान लोग चेहरों पर मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल करते भी नजर आए। बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन और दी गई हिदायत पर आवाम की जानिब से बेहतर रद्दअमल मिल रहा है। इंतज़ामिया को आवाम का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। 10 बजे के बाद बाजार और सड़कें खाली हो गईं। पुलिस की जानिब से जगह जगह बैरिकेड लगाकर गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माने आयद करते हुए काउंसलिंग की जा रही है और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि बिलावजह कोई भी घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना से सेहतयाब हो जाने वाले अफराद में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामला से तेलंगाना रियासत में तशवीश पाई जा रही है। कोरोना के शिकार मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में भी ऐसे वाक़यात में इजाफा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड से मुतासरा मरीजों को इलाज के दौरान दिए जाने वाले स्टीरॉइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल और ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस की गलत सफाई की वजह से कोरोना के मरीजों या सेहतयाब हो जाने वाले अफराद में ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। तेलंगाना के महकमे सेहत ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी किए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल और ENT हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नोडल सेंटर के तौर पर तब्दील कर दिया है, जहां ब्लैक फंगस के मुमकिना इलाज के इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के मामलात और प्राइवेट कॉरपोरेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के नाम पर वसूली जा रही रकूमात के पेश नज़र अपोजिशन की जानिब से कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने के मुतालबात में इजाफा हो गया है। कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत लाने में हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर सीतक्का ने हैदराबाद के टैंक बंड इलाके के करीब एहतजाज किया। मुलुगु हल्का असेंबली से रुकन असेंबली सीतक्का ने हिंदुस्तान के दस्तूर साज BR अम्बेडकर के मुजस्समे को मेमोरेंडम हवाले किया और कोरोना के मामले में हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को फौरी तौर पर सेहत आम्मा की स्कीम आरोग्यश्री के तहत लाया जाए। कोरोना की रोकथाम में नाकामी का तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी ने भी एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि प्राइवेट अस्पताल जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है में इलाज की सरकारी शरहों पर अमल किया जाए और
कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया जाए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने जाफरानी जमात के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और बाद-ए-अज़ां एहतजाजी रैली भी निकाली। मारूफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको ने तेलंगाना हुकूमत को 200 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स डोनेट किए हैं। चीन से खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचने वाले इन ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स को कंपनी के जिम्मेदारान ने वज़ीर IT KTR, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की मौजूदगी में हुकूमत के हवाले किया। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि हर मिनट में 10 लीटर्स ऑक्सीजन की गुंजाइश इन कॉन्सनट्रेटर्स में है। इस इमदाद का मकसद कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के दौरान हिंदुस्तान की लड़ाई में उसका साथ देना है। वज़ीर KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कंपनी का शुक्रिया अदा किया। रूस से स्पुतनिक V वैक्सीन खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंच गई है। दूसरे मरहले के तहत 60,000 डोज पर मुश्तमिल खेप आज हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वहां से ये डोसेस डॉक्टर रेड्डीज़ लैब रवाना की गई। रेड्डीज़ लैब के मुताबिक जून से मुल्क में स्पुतनिक V वैक्सीन सारिफीन के लिए दस्तयाब हो जाएगी। रूस में बनी स्पुतनिक V वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को एक खुसूसी परवाज से हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। पहली खेप में 1,50,000 वैक्सीन पहुंची थी। बता दें कि यह तीसरी वैक्सीन है जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जबकि मुल्क के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने हाल ही में स्पुतनिक V कोविड-19 के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमत 995 रुपये होगी, जिसमें 5% GST भी शामिल होगा। कंपनी ने मज़ीद कहा कि ये वो कीमत है जिसके तहत वो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन फराहम करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को गांधी अस्पताल जाने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने बेगमपेट में वाक़ा हैदराबाद पब्लिक स्कूल के पास रेवंत की कार को ये कहते हुए रोक दिया कि उन्हें गांधी हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान पुलिस और रेवंत रेड्डी के दरमियान मामूली बहस भी हुई। रेवंत रेड्डी ने पुलिस इंस्पेक्टर को उन्हें रोकने के लिए तहरीरी ऑर्डर दिखाने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही मलकाजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल के कोविड मरीजों, उनके रिश्तेदारों, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के लिए 1000 लोगों के लिए रोज़ाना खाने की फरहमी का प्रोग्राम शुरू किया था। నేను బెంగళూరు నుంచి జనరేటర్ తెప్పించిన హాస్పిటల్కు జనరేటర్ డొనేట్ చేసేది ఉన్నది మాట్లాడుకొని నేను నిల్చుంటా రోడ్డు మీద నిల్చుంటా నా కాళ్ళు మీరు మాట్లాడండి సార్ మనోడేంటి రోడ్డు మీద నా వెహికల్ ఆపిర్రు మన బేగంపేట పబ్లిక్ స్కూల్ ఎదురుగా సార్ ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పోతున్నాను మీకు ఎవరు చెప్పింది సార్ ఈ రోడ్డు మీద అవును సార్ నిన్న వచ్చినాడు నిన్నటి ప్రోగ్రామ్ కదా ఈ రోజు రోడ్డు మీద రావాల్సిన అవసరం ఏముంది నేను ఇప్పుడు కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్కి నేను జనరేటర్ డొనేట్ చేసిన సార్ లాక్డౌన్లో ఎంపీస్కి ఎట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు సార్ विकाराबाद रुकन असेंबली डॉक्टर M आनंद ने आज कोरोना मरीजों से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की और उन्होंने खुद आला लगाकर मरीजों का चेकअप भी किया। रुकन असेंबली डॉक्टर M आनंद ने श्री साई डेंटल हॉस्पिटल के कोविड सेंटर पहुंचकर कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों से मुलाकात की। डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने आला लगाकर खुद मरीजों का मुआयना भी किया और ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट भी चेकअप किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर से मरीज़ों के सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल की। बता दें कि रुकन असेंबली ने इस दौरान कोरोना वायरस से मुतासर नमस्ते तेलंगाना तेलुगु अखबार के सहाफ़ी रवि से भी मुलाकात की, जो इसी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली ने रवि की हिम्मत अफजाई की और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी जानिब चेवल्ला रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी को इत्तला मिलने पर सीनियर सहाफ़ी रवि के अफराद ख़ानदान से फ़ोन पर बात करते हुए रवि की सेहतियाबी के लिए दुआ की और उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। हिंदुस्तान की वजारत आयुष की दवाई आयुष 64 कोरोना इन्फेक्शन की अलामत के मरीजों के लिए कारगर साबित हो रही है। हैदराबाद एरागड्डा AG कॉलोनी में वाक़ आयुष मिनिस्ट्री के दफ्तर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर इंचार्ज प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन काजमी ने BBN के नुमाइंदे से बात करते हुए इस दवा के बारे में तफसील बताई और कहा कि किसी भी
शख्स में अगर कोविड की अलामतें पाई जा रही हैं तो वो ये दवा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो RT-PC पॉजिटिव लोग हैं और जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या मॉडरेट हैं या नहीं भी सिम्टम्स हैं और RT-PC रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया है या वो लोग जो RT-PC पॉजिटिव के साथ में रहे हैं, उनके घर वाले हैं, उनके लिए आयुष डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक आयुर्वेदिक और यूनानी का मिला जुला एक प्रोडक्ट है आयुष 64। वो टैबलेट फॉर्म में है, वो दिया जा रहा है। बाद लोगों को 2-2 टैबलेट्स सुबह शाम दिया जाता है और जो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड है, मॉडरेट को 2-2 टैबलेट 3 टाइम भी दिया जा सकता है। ये फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी डोज देनी है, लेकिन जनरली यही डोज है। तो इससे वायरल जैसे ही पॉजिटिव आता है या कोई सिम्टम आता है तो ये मेडिसिन लेने से बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो भी उसके साथ साथ भी इस दवा को लिया जा सकता है, क्योंकि वायरस जो है वो हमारी बॉडी ही वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी लाती है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को जल्दी लाता है और वायरस लोड कम करता है। ऐसा प्रूव हुआ है रिसर्च में। इसको हम 20 दिन तक भी ले सकते हैं, 14 दिन से लेकर 20 दिन तक, जब तक कंप्लीट रिकवर होता है। तो मैं ये लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग कोविड की वजह से परेशान हैं वो खुद आए या रिपोर्ट भेज दें हमें किसी दूसरे के ज़रिए से भी, या फिर वो हम लोग भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सेवा भारती के थ्रू और हमारी जो टीम्स है उसके थ्रू जाके हम लोगों को ये दवा दे सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर 9030168455। फिर मैं रिपीट करता देता हूँ 9030168455। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन AG कॉलोनी रोड ईरागड्डा में ESI के अपोजिट वाक़ है। यहाँ पर भी किसी को भेज सकते हैं, अगर खुद जो आ सकते हैं किसी दूसरे काम से या आसपास में रहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो वो रिपोर्ट की कॉपी या रिपोर्ट की कॉपी अगर नहीं है तो वो उस पर भी सॉफ्ट कॉपी भी किसी तरीके से व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भेज के दवा हासिल कर सकते हैं। 9 to 4 तो हम लोग रहते ही हैं जनरली, लेकिन अगर किसी को इस टाइम में प्रॉब्लम है तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, दवा उसके लिए स्पेयर कर सकते हैं। और ज़्यादातर टेलीफोन पर ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। एक बार ये रिपोर्ट वगैरह भी हम चाहेंगे कि कांटेक्ट टेलीफोन पर ही मिले। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC की आमदनी मुतासर हुई है। पहले से खसारे का शिकार RTC इदारे के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसकी आमदनी मुतासर हुई है। लॉकडाउन के सबब बसें सिर्फ 4 घंटे ही चलाई जा रही हैं, जिससे इसकी आमदनी ना के बराबर हो गई है। आदिलाबाद के TRS क़याद मोहम्मद यूनुस अगबानी ने लॉकडाउन के दौरान तेज़ धूप में अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की जानों की हिफाजत के खातिर खिदमात अंजाम दे रहे पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की। मोहम्मद यूनुस अगबानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के अख्ताम तक महकमे पुलिस में खाने पीने की अशिया वो अपने ज़ाती सरफे से तकसीम करेंगे। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद से घरों में रहने और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और पुलिस का ताउन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलात और रियासत में ऑक्सीजन की तलब और क़िल्लत को देखते हुए सफ़ा बैतुल माल ने 100 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया है। तकरीबन 72 लाख रुपए के सरफे से किए गए इस इक़दाम से कोविड मरीज़ों को उनके घरों तक मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स ज़रूरत के मुताबिक पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में सफ़ा बैतुल माल के ऑफिस हैदराबाद में वाक़ मलकपेट में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सदर तंजीम सफ़ा बैतुल माल मौलाना हाफिज़ गयास अहमद रशादी ने तफसीलात बताई। हिंदुस्तान के 7 रियासतों के तकरीबन 50 से ज़ायद अजला में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शाखें कायम की हैं। कोविड-19 के आगाज़ से ही सफ़ा बैतुल माल मुख्तलिफ़ खिदमात की में मसरूफ़ है। अभी जो काम बहुत अहमियत के साथ किया जा रहा है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सनट्रेटर्स का है। 1 साल से हम ज़रूरतमंद लोगों को उनके घरों तक सिलेंडर और कॉन्सनट्रेटर्स पहुँचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दूसरी लहर जब से तेज़ हुई है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। रोज़ाना सफ़ा को तकरीबन 200 से ज़ायद कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, जिसमें लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कॉन्सनट्रेटर का मुतालबा कर रहे हैं। चुनाचे आज तकरीबन 100 से ज़ायद कॉन्सनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सफ़ा बैतुल माल ने दूसरे मरहले पर आगाज़ किया है। पहले से जिन घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है फ़ोन कॉल पर उन तक पहुँचाए जाएंगे। इनके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों के ताउन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर्स कायम करने की कोशिश भी जारी है, तो उन क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए भी ये कॉन्सनट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके अलावा कोविड के लिए सफ़ा का 24/7 एक ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से मेडिकल हेल्पलाइन चल रही है। 7306 600 600 जो भी कोविड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो किसी भी टाइम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 40 से ज़ायद डॉक्टर्स की खिदमत इसको हासिल है। 120 से ज़ायद वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं। पहले फ़ोन कॉल रिसीव होने के बाद उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और फिर ये कॉल और ये इन्फॉर्मेशन फॉलोअप टीम को भेजी जाएगी। 4 घंटे के अंदर फॉलोअप टीम डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाएगी फ़ोन पर और फिर उसके बाद उनका घर पे रख करके इलाज किया जाएगा। अभी तक 4500 से ज़ायद मरीजों का घर पे रख करके अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मुकम्मल हो चुका है। महाराष्ट्र के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब का गुज़िश्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। मौलाना के इंतकाल की खबर मिलते ही आदिलाबाद के आइमा, उलमा व हुफ़ाज़ और शहरियान में गम की लहर दौड़ गई, क्योंकि मौलाना मोहम्मद सादिक साहब मरहूम का आदिलाबाद से गहरा ताल्लुक़ था। इस ज़िमन में मस्जिद खिज़रा में सदर तंजीम आइमा व मौज़िनीन आदिलाबाद की क़ियादत में कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर कुरान ख़वानी के बाद मौलाना मोहम्मद सादिक साहब मरहूम के लिए दुआ की गई और ईसाल सवाब का अहतमाम किया गया। बाद-ए-आज़ा सदर तंजीमुल आइमा व मौज़िनीन हाफिज़ मंजूर अहमद और मौलाना मोहम्मद ख़मर मोहम्मदी ने मीडिया से बात करते हुए मौलाना मरहूम के सावन हयात पर मुख्तसर रोशनी डाली और अकाबिर उलमा जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और बाहयात उलमा के लिए उम्र दराजी व सेहत याबी के लिए दुआओं की गुजारिश की। तंजीमुल आइमा वल मौज़िनीन के सदूर जिनकी सरपरस्ती में आज बरोज़ इतवार बाद नमाज फ़ज्र के मस्जिद के अहाते में हज़रत मौलाना सादिक साहब और इसी तरीके से मोहतरम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब उस्ताद हज़ीर दारुल उलूम देवबंद के लिए कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर आदिलाबाद के अइम्मा, उलमा, मुफ्तियान इकराम ने शिरकत की और कुरान ख़वानी का अहतमाम किया है और उलमाए किराम के लिए मग़फ़िरत की दुआओं का अहतमाम किया गया है।
अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे ही महरूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फ़रमाए। और अकाबिरीन जो बीमार हैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआओं का अहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, क़ुव्वत कामिला, सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। आदिलाबाद में नौजवानों की एक टीम ने प्ले कार्ड्स थामे सहयूनियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए इजरायली पुलिस के ज़रिए मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनियों पर किए जा रहे जुल्म व तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने फ़ौरी आलमी बरादरी और हुकूक़ इंसानी की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो सहयूनियों पर हुकूक़ इंसान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कार्रवाई करें। इस मौके पर अरफात अहमद ख़ान, शादाब पठान, अबरार अहमद, अरफात ख़ान, मोहम्मद रिजवान, ज़बीउल्लाह ख़ान के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के मशहूर पुलिस ओहदेदार व साबिक़ डायरेक्टर जनरल KSN मूर्ति उर्फ गब्बर सिंह का देहांत हो गया। बताया जाता है कि चंद रोज़ क़ब्ल गब्बर सिंह कोरोना से मुतासिर हो गए थे। दौरान इलाज आज उनकी मौत हो गई। पुराने शहर साउथ जोन के DCP की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के दौरान KSN मूर्ति उस वक्त के बड़े बड़े राउडी शीटर्स और गैर समाजी अनासिर को सलाखों के पीछे डालकर गब्बर सिंह के नाम से मशहूर हो गए थे। शहर हैदराबाद में चोरों ने एक ही वक्त में 5 मकानात में चोरी की वारदातें अंजाम दी। शहर के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के जियागुड़ा की वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में कल रात चोरों ने ये वारदातें अंजाम देते हुए 20 लाख रुपए नकद रकम और 45 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। इन मकानात में रहने वालों ने पुलिस से की गई शिकायत में ये बात बताई। पुलिस ने मज़कूरा मकानात को पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। నా పేరు శ్రీనివాస్, నేను వెంకటేశ్వర నగర్ పురాణాపూర్ జయగూడలో ఉంటాను. మా టెనెంట్ ఫోన్ చేశారు 4:42 ఫోన్ చేసి అరే వెనుక డోర్ కొడుతుందంటే సరే మళ్ళీ నా డోర్ ఇప్పడానికి పోతే డోర్ వెళ్ళలే. మళ్ళీ మా టెనెంట్కి ఫోన్ చేస్తే ऊपर से అంటే नहीं ऊपर से नहीं सामने से भी खुला है ठीक है अंदर आ मेरा डोर लगा हुआ है तो डोर इपनर डोर खोलने के बाद फिर हमारे घर में क्या लॉक खुला है. वहाँ जाके देखो तो क्या अंदर पूरे कपड़े वपड़े सब पूरे नीचे डाल दिए. మొత్తం బట్టలన్నీ మొత్తం కింద పడేసినారు. బంగారం ప్లస్ అమౌంట్ సమ్ క్యాష్ ఉండే 20 lakhs అబౌవ్ 45 తులాస్ అబౌవ్ బంగారం ఉండే తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. మన మీద పోతే ఆ టెనెంట్కి కూడా డోర్ ఇప్పే ఉంది. మళ్ళీ మీద ఇంకో టెనెంట్ని కూడా డోర్ ఇప్పే కెమెరాలు ఉన్నాయండి. అవి పని చేస్తున్నవి లేవు. ఎన్ని టైం 4:42 ఇది పోలీస్ వచ్చింది నాకు. పోలీస్ ఇన్ఫార్మ్ ఎన్ని టైం 4:42 చేస్తే 5 o'clock చేశారండి. 5 లోపలనే. तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में बिजली गिरने से 2 मजदूर हलाक जबकि दीगर 3 ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या ज़िले के लिंगमपल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब ये मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इस वाक़े में ज़ख्मी मजदूरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त 60 साला वी भिक्षम और 40 साला के उमा के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के जहन्नुमा बल्दी डिवीज़न के बशारत नगर रंजन कॉलोनी में वाक़ मस्जिद उस्मान जुन्नूरैन के करीब में मेन होल से उबलते हुए ड्रेन के गंदे पानी की वजह से मुसल्लियों, मुकामी अवाम और राहगीरों को मसाइल और दुश्वारियों का सामना है। मुकामी अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ है और उससे गंदे पानी का अखराज जारी है। इन हालात में मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो देते हुए बल्दी मसाइल की यकसुई करें। शहर हैदराबाद के काला पत्थर, बिलाल नगर, चंदूलाल बारादरी और दीगर मुख्तलिफ बस्तियों में बल्दिया की जानिब से कचरे की अदम सफाई से मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जिसके नतीजे में मच्छरों की बहुतात, बदबू, बच्चों और बुज़ुर्ग अफराद के बीमार पड़ने का खदशा है। दरगाह शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इलाके की आवाम ने शिकायत की है कि सफाई गैर मौसर है, जिसकी वजह से कचरा सड़क के दरमियान आ रहा है। आवाम ने कचरे की फौरी निकासी और दीगर बल्दी मसाइल हल करने का मुतल्लिक़ा महकमा जात से मुतालबा किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 5वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी। शहर हैदराबाद में छूट के औकात कार में खरीदारी करती देखी गई शहरियान की बड़ी तादाद।
तेलंगाना में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामला से तशवीश। कोरोना से रूबे सेहत अफराद में पाई जा रही है ब्लैक फंगस की शिकायत। गांधी और ENT हॉस्पिटल में इलाज के मुमकिन इक़दामात। कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत लाने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम। कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का का इल्जाम। टैंक बंड पर अंबेडकर के मुजस्समे के पास किया एहतजाज। कोरोना की रोकथाम में तेलंगाना हुकूमत हुई नाकाम। बीजेपी का इल्जाम। कुकटपल्ली के एक अस्पताल के रूबरू एहतजाज। मारूफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको ने तेलंगाना हुकूमत को डोनेट किए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। वजीर IT KTR ने कंपनी का शुक्रिया अदा किया। रूस से स्पुतनिक V वैक्सीन खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंची हैदराबाद। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कहा जून के महीने से सारिफीन के लिए होगी दस्तयाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।